दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में वही प्रश्न लाए हैं जो पिछले आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, किस देश में 5 सूर्य उदय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि इस देश में 5 सूर्य उदय होता है तो आप चीन को टिक कर दीजिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। जब चीन में कोहरा पड़ता है यानी कुहा पड़ता है, फॉग, तो कोहरे के कारण सूर्य के प्रतिबिंब 5 बन जाते हैं। इसी के संख्या वो 5 दिखाई देती है, ये ध्यान में रखना है। दरअसल ये उगता नहीं है 5, ये कोहरे यानी फॉग के कारण 5 दिखाई देता है, आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो नए आए हैं, जो पुराने हैं तो जानते ही हैं कि हमने क्यूज का आयोजन रोज करते हैं और एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछते हैं। जो सबसे पहले जवाब देते हैं उनका नाम वीडियो के अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाता है। तो जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आज बताएंगे और जो सबसे पहले आंसर दिए से टॉप 10 उसका नाम भी इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जापान के संसद का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायट। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जापान का संसद का डायट नाम है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जापान की बात हुई तो जापान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले आपके एग्जाम में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जापान की सबसे पहले राजधानी की बात करें तो टोक्यो उसका राजधानी हो जाएगा। और बात करें जापान की करेंसी की, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो जापानी येन हो जाएगा। और वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा। ध्यान में रखना है फ्रेंड, फूमियो किशिदा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। इन बातों का भी ध्यान में रखिएगा। वीडियो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हर एक वर्ष 10 जनवरी को विश्व यानी वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इस दिन को विश्व हिंदी दिवस रूप मनाने का ऐलान किया था। यह भी ध्यान में रखिएगा, 2006 से ये शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य की बात करें तो हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, मुख्य काम इसका विदेश में यानी दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है विश्व हिंदी दिवस मनाने का, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी प्रदान करता है? ये प्रश्न आपके एसएससी 2015 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर में विटामिन ए है वो प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करता है। चलिए बता दें कि विटामिन ए क्या क्या चीज़ में खाने से हमको मिलेगा। तो शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा हो गया, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक या स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी हरे पत्ते वाली सब्जियां सेवन करने से विटामिन ए उनमें प्रचुर मात्रा में मिलती है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 मिनट। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, टोटल फुटबॉल जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खेला जाता है उसमें 90 मिनट का समय होता है अवधि, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये देख ले रहे हैं। इंडिका के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। ध्यान में रखना है, थोड़ा हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बार बार आपके रेलवे एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है या यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात कर ले रहे हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो ग्रीक के लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का की एक लेख है। ध्यान में ये भी पॉइंट को आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से जुड़ा है? ना जाने ये कितने बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अंत में जो क्यूज किए हैं उसका आयोजन जरूर किए हैं उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन हो गए और प्रतिस्पर्धा भी आप स्टूडेंट के बीच बना रहेगा। चलिए खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। डुरांड रेखा किस 2 देशों के बीच की सीमा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो
सीमा है यानी बॉर्डर है उसका नाम डूरांड रेखा है। और भारत और चीन की बात करें तो मैकमोहन लाइन हो जाएगा उन दोनों देश के बीच। और भारत और पाकिस्तान की बात करें दोनों बीच के नाम को तो रेड क्लिफ लाइन। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उल्टा झंडा किस चीज का प्रतीक है इनमें से? क्रांति का प्रतीक है, विरोध का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है या संकट का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संकट का प्रतीक है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में आने वाले के लिए। विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री मावो भंडारनायके। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके बनी थी, जो कि श्रीलंका देश की है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1954 यानी 1954 में। ध्यान में रखना है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्या है ये भी जान लेते हैं आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कला संस्कृति विज्ञान के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य अस्त यानी सूर्य डूबता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले भारत देश में सूर्य अस्त हो जाता है और सबसे पहले भी सूर्य उदय होता है। जो जहां सबसे पहले सूर्य उदय होगा वहां सबसे पहले अंत भी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और सबसे अंत में बात करें तो गुजरात राज्य में उगता है और सबसे बाद में डूबता है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न अनेकों एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। पीतल में कौन सी धातुएं मिश्रित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, तांबा और जस्ता जो है मिलाकर पीतल का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन को छोड़कर तीनों जीवाश्म ईंधन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जल गैस हो गई, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो इसका मुख्य घटक की बात करें तो ब्यूटेन हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं आपके पिछले एग्जाम में और आगे आ सकते हैं। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे कम तरंगदैर्ध्य, यहाँ पे टाइपिंग एरर है वाला प्रकाश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश है बैंगनी। और सबसे ज्यादा की बात करें तो लाल। तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ होता है जो दूर से ही दिखाई देता है, जिसको घनत्व ज्यादा रहता है देखने में, ध्यान में रखना है। तो बैंगनी का सबसे कम होता है। फिर चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के। सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सूर्य उगने और सूर्य डूबने के समय में वायुमंडल में लाल किस कारण दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, सूर्योदय और सूर्यास्त वायुमंडल में प्रकाश प्रकीर्णन। और प्रकाश प्रकीर्णन क्या है? जो प्रकाश छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे वायुमंडल में, वो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को ऑब्जर्व कर चारों तरफ फैल देते हैं, उसी को प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? यानी विक्षेपण मतलब अधिक मुड़ता है इंद्रधनुष के कलर में। जैसे यहाँ पे हो गया प्रिज्म हो गया, यहाँ से कौन सबसे ज्यादा मुड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बैगनी। बैगनी सबसे नीचे होता है, बैजानी हॉपिनाला ये शॉर्ट फॉर्म होता है हिंदी में। तो लाल ऊपर कम मुड़ता है, लाल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, कैमरे में
किस प्रकार का लेंस लगा होता है। यहाँ पर भी टाइप पे लेंस समझ लीजिए, लेंस किस प्रकार का लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य मानव के स्वस्थ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। ध्यान में रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 मीटर और 25 सेंटीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, 25 सेंटीमीटर होता है, ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मीठे पानी वाला सबसे बड़ी झील कौन सी है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वुल्लर झील। ध्यान में रखना है फ्रेंड, वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी झील है, मीठी पानी की यानी शुद्ध पानी की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओलम टट्टी, ध्यान में रखना है, ओलम टट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी पर। ध्यान में रखना है, ओलम टट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। ध्यान में रखना है फ्रेंड, टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश है जहां सूर्य कभी नहीं डूबता, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। फिनलैंड में है जो 74 घंटा तक सूर्य गर्मियों के दिन में उगता ही रहता है और फिर 4 घंटे बाद भी उग जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है, आप ध्यान में रखें। और भी सारे देश हैं, देखिए ये बात को हमने लिख भी दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ध्यान में रखना है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झेलम। अब ट्रिक से भी याद कर रहे हैं, हमारे भारतीय सेना आतंकवादियों को श्रीनगर में AK-47 की गोली झेला रही है, ये लाइन है, इसको ट्रिक के रूप में ले सकते हैं, तो इसको झेलम श्रीनगर में, इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिरुचिरापल्ली। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है कावेरी नदी के तट पर, यह आपको ध्यान में रखना है, यह भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन का नदी भारत से ओरिजिन उसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी कावेरी हो गया, नर्मदा हो गया, गंगा हो गया, कि भारत में उद्गम है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह है, उसको भोर का तारा के रूप में भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आज का जो हम प्रश्न पूछे थे कल का हम प्रश्न पूछे थे कि तुर्की देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिए हैं, तो उसका नाम हम डिस्ट्रॉय करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। आज का प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जवाब देना है और सही जवाब देना, जो सही और सबसे पहले जवाब देंगे उनका टॉप 10 में नाम आएगा। तो चलिए आज के विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो आज की विनर, जिन भी विनर का नाम है उनके लिए कांग्रेचुलेसन और बधाई हो, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो चलिए पहले नाम पर हैं सपना यादव जी, जो सबसे पहले बताई हैं, दूसरे नंबर पर निकिता नामदेव जी, उसके बाद हसान अंसारी, और चौथे नंबर पर हिमांशु गुप्ता, 5वें नंबर पर प्रियंका सामरा और बाहिंद खान, 6ठे नंबर पर रामप्रीत, जो भी पिछले वीडियो में भी बताए थे, उनको भी 7वें नंबर पर स्थान मिला है। और 8वें की बात करें तो संजय कश्यप जी, 9वें नंबर पर सोनू कुमार और श्रेया यादव 10वें नंबर पर, और बात करें श्याम JNP सरोज, और 12वें नंबर पर बात करें तो सुधांशु यादव जी, और 13वें नंबर पर बात करें तो रमेश चंद्रा। तो आपको भी इस वीडियो में अपना नाम लाना है, तो सबसे पहले आंसर और सही बताइए, आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम आ जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो आज का सारे प्रश्न हम समाप्त कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।